दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर मेडिकल कैरियर एकेडमी में। दोस्तों आज मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर की रिक्वायरमेंट के बारे में। तो दोस्तों ये जो है मैंने RTA के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी सीक्रेट पोस्ट और वैकेंट सीट के बारे में, ताकि मेरा ये जानकारी मांगने का पर्पज़ था कि वैकेंट सीट पता चलने के बाद जो है EO का जो रिक्वायरमेंट आ रहा है वो थोड़ा बढ़ कर के आ सके। जैसे कि 37 सीट जो है विधि विभाग से स्वीकृति मिली हुई है न्यू रिक्वायरमेंट के लिए, तो मैं चाहता हूँ कम से कम 70-80 सीट EO की निकले और RO की जो है 60-70 सीट ही RO की निकले। उसके अलावा अदर वैकेंसी जिन पर स्वीकृति नहीं मिली हुई है जैसे कि RI, ARI और SI, ASI, CHI, तो इन सभी पदों पे भी जो है वैकेंसी साथ में निकले। दोस्तों मेरा तो ये तात्पर्य था, ठीक है। तो एक दोस्त ने जो है यहाँ पे पाली नगर परिषद में जो है ये RTA लगाई थी, तो उसका जो है मैं यहाँ पे आपको रिप्लाई दिखाना चाहता हूँ। और आप सभी को ये वीडियो यहाँ पर दिखाने का तात्पर्य ये है कि आप भी मोटिवेट होकर के अपने अपने क्षेत्र में जो भी नगर निगम पढ़ते हैं, ठीक है, या नगर परिषद पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो है प्लीज़ सभी RTA लगाइए, आपसे रिक्वेस्ट है। और जैसे ही आपके पास ये वैकेंट सीटों की जानकारी आ जाती है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम पे, मेरे व्हाट्सअप पे, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे दे सकते हैं, क्योंकि आगे की रणनीति ये है कि जैसे ही अपने को पता चलता है कि सैनिटरी इंस्पेक्टर की जैसे कि 100 सीट वैकेंट दिखा दी इन्होंने, ठीक है, सभी की मिलाकर के 100 सीट हो गई सैनिटरी इंस्पेक्टर की। जैसे कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मान के चलिए सभी की मिला के 150-200 सीट हो गई, तो हम सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि कम से कम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो है यहाँ पर वैकेंसीज कम से कम 100 वैकेंसीज आनी चाहिए। जबकि अभी प्रेजेंट टाइम पे स्वीकृत पड़ी है 37 सीट, ठीक है, जो जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तो ये वैकेंसीज भी बढ़ करके निकले। दूसरी चीज़ RO की जो है 14 सीट मतलब 14 सीट निकाल रहे हैं, उसकी जगह जैसे कि मान लीजिए 100 सीट RO की वैकेंट पड़ी है, तो 100 में से जैसे कि 70 सीट निकालिए या 80 सीट निकालिए। हम इस प्रकार से जो है कोर्ट में इनके खिलाफ जो है एक याचिका लगाएंगे और वैकेंसीज बढ़वाने की कोशिश करेंगे। साथ में जिन पदों पर स्वीकृति नहीं है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर और सैनिटरी इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की, तो उन पर भी स्वीकृति दिला करके नई वैकेंसी जारी करने के लिए जो है सरकार पर दबाव बनाएंगे। मेरा ये प्लान है, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है प्रॉपर, जिस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ बहुत से ग्रुप में मैं ऐड भी हूँ, तो बच्चे सभी जो है अलग अलग ट्यूट करते हैं, उनके ट्यूट को रीट्यूट करते हैं 4 से 5 बंदे, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि एक ही बंदा जिसके अच्छे फॉलोअर्स है, ठीक है, तो वह ट्यूट करे और उसी को रीट्यूट करेंगे तो आपका काम बनेगा। ऐसे सभी अलग अलग ट्यूट करेंगे, उससे कोई बात नहीं बनने वाली है, ठीक है। क्या ट्यूट से वैसे होने वाला भी कुछ नहीं है, ठीक है, वह एक माध्यम होता है जैसे कि मिलियंस में चले जाएं, ठीक है, आपके रीट्यूट, तो सरकार उसके ऊपर ध्यान देती है। जैसे कि 2-5 हज़ार से ध्यान भी नहीं देगी, और आपके रीट्यूट तो मैं देख रहा हूँ जैसे कि 50 भी क्रॉस नहीं होते हैं, तो आपके ऊपर तो वैसे ही कोई ध्यान नहीं देने वाला है। तो ट्वीट वाली बात तो आप छोड़िए, आपका जो मेन मुद्दा है आपको RTA लगानी। 10 नगर निगम है, अगर 10 नगर निगम में भी आप ये जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते तो आपको देख सकते हो कल लेटर जारी हो चुका है DLV की तरफ से, जिसमें EO RO की सीट, फायरमैन, फायर ऑफिसर, JN IN इनकी वैकेंसी इन्होंने दिखा दी है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, तो ये दिखा दिए, उसमें आपके SI का कोई जिक्र नहीं है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का कोई जिक्र नहीं है, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर सीट का कोई जिक्र नहीं है। तो ये वैकेंसी नहीं आने वाली है दोस्तों। अगर आपने अभी भी ये कदम नहीं उठाया तो आपको बस इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं इतना सा जागरूक करना चाहता हूँ कि आप सब जो है 10 नगर निगम, कम से कम 10 नगर निगम में तो जानकारी हासिल कर लीजिए, क्योंकि नगर निगम में सबसे ज़्यादा सीट होता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर का। अगर ये 10 नगर निगम की भी जानकारी अपने पास आ जाती है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ PIL में सबसे ज़्यादा जो है फाइनेंशियली सपोर्ट मैं करूँगा आपको। 10 से 15-20 हज़ार तक मैं आपको सपोर्ट कर दूँगा, ठीक है। इससे ज़्यादा तो और क्या कहूँ मैं आपके लिए। लेकिन अगर आप ये जानकारी भी नहीं जुटा सकते तो आप कमेंट करते रहिए, मैं दावे के साथ करता हूँ 100% नहीं 101% कहता हूँ आपकी वैकेंसी नहीं आएगा। और अभी नहीं आए ना तो आप भूल जाइए, नेक्स्ट वैकेंसी जब आएगा, जब आपकी शादी हो जाएंगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद जब वैकेंसी जाएगी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आप और एज हो जाएंगे, उसके बाद वैकेंसी जाएगी। और आपका जो डिप्लोमा फिर उस पर जो है ना चूल्हे में दीजिए आग में, ठीक है, और उससे रोटी बनाइए, सेकिए और खाइए, वो उसी काम का रह जाएगा। तो अभी कर लीजिए, बहुत बार कह चुका हूँ ये चीज़ें और आप करते नहीं हो। फाइनली जो है मैं बहुत दुखी होकर के ये चीज़ें कह रहा हूँ, क्योंकि है ना आप लोग सिर्फ एक कमेंट छोड़ देते हो कि सर वैकेंसीज कब आएगा। अभी हाल ही में जैसे कि मैंने एक वीडियो डाला था, ठीक है, जो लेटर जारी हुआ DLV की, तो एक बच्चा तो कमेंट कर रहा था सर एग्जाम कब होगा। भाई नोटिफिकेशन ही जब जारी नहीं हुआ तो आप पहले से एग्जाम की कह रहे हो, मतलब यार लॉजिक तो होना चाहिए ना। कोई चीज़ में कोई कमेंट में अपन कर रहे हैं तो क्या कमेंट कर रहे हैं, मतलब वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी नहीं है और एग्ज़ाम की डेट पूछ रहे हो आप, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो मतलब लॉजिकली वाली बात पूछना चाहिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और आप एक काम जल्द से जल्द कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये जैसे कि ये RTA लगाई थी, ठीक है, पाली में विनोद भाटी है उसने लगाई थी,
तो यहाँ पर जो है इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 2 रुपये पर फोटो कॉपी के हिसाब से जो है आपको और पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पर पेज के हिसाब से पैसा पे करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कम से कम 2-5 पेज ये फ़ोटो कॉपी के रूप में चार्ज कर रहे हो, क्योंकि इनका जो रिप्लाई हो ऑल सिक्योर सीट और वैकेंट सीट जो है वो 4 से 5 पेज का रिप्लाई हो तो वो चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि 10 रुपये ऑनलाइन कट चुका है। ठीक है, तो 10 रुपये में जानकारी प्रोवाइड नहीं करवा रहे, तो उसके लिए जो इन्होंने यहाँ पर रिप्लाई दिया, केस कर सकते हो आप जमा नगर परिषद पाली में, या ड्राफ्ट से कर सकते हो, या इंडियन पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से करते हो, या बैंक चेक के माध्यम से कर सकते हो। तो ये इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, या ऑनलाइन यूज पेमेंट गेटवे इनसे कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन की मैंने देखा है यहाँ पर नहीं हो रहा है। मैंने काफ़ी कोशिश करी है, नहीं तो मैं कर भी देता। तो इस बच्चे ने काफ़ी कोशिश करी है, मैंने इसको गाइड किया है कि पाली नगर परिषद में किसी को भेज दीजिए, वहाँ पर बाई केस जो है पैसे जमा करा देगा और आपको वहाँ पर तुरंत जो है ये रिप्लाई दे देंगे। तो वो रिप्लाई बहुत काम का है आपका, और जल्द से जल्द वो रिप्लाई हासिल कर लीजिए, मैं तो यही कहूँगा। और एक और मैंने RTI का रिप्लाई दिखाया था उदयपुर का। ठीक है, उदयपुर में सेम यही सीन था, यही रिप्लाई आया, वहाँ पर भी फ़ोटोकॉपी के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करा। तो उदयपुर नगर निगम का भी जो है रिप्लाई अटक गया है। अगर वो भी आ जाता अपने पास तो काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें रहती है। तो मैं तो प्रॉपर यही कहूँगा, जो बच्चा उदयपुर का है तो प्लीज़ वो जाइए वहाँ पर, और 10, 20, 50 रुपये जो भी फीस लगती है वो दे करके वहाँ का RTI का रिप्लाई भी दे लीजिए। उससे पहले आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आप कमेंट करोगे तो मैं प्रॉपर आपको RTI की जो है यहाँ पर मैंने लगाई उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दे दूँगा, कितनी तारीख को लगाया वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, और आप जाकर के वहाँ पर 10-20 रुपये जमा करा करके जानकारी अभी भी प्राप्त कर सकते हो। ये आपकी हित की बात है, क्योंकि इससे आपकी वैकेंसी निकलने के 100% चांस है PIL के थ्रू। वैसे तो दूसरे रास्ते काफ़ी हानिकारक है, उसमें आपके खिलाफ़ जो है पुलिसबाजी में केस भी हो सकता है, क्योंकि धरना प्रदर्शन में आप जानते हो सरकार नहीं मानती, स्टूडेंटों की कोई नहीं सुनती है, पुलिस से पिटवाती करती है। ये वीडियो आपने देखे भी होंगी, और लास्ट में जो है ज़्यादा आप उत्पात मचाते हो तो आपके ऊपर केस वेस्ट होकर के आपको हमेशा के लिए जो है कंपटीशन से बाहर भी कर सकती है दोस्तों। तो अलग तरह के रास्ते हैं, और यहाँ पे जो है कोर्ट के रास्ते हैं, इसमें थोड़ा सा पैसा खर्च होता है, लेकिन इसमें जो है कोई मारा मारी वाला काम नहीं है, और आप अपना काम जो है लीगल रूप से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बेकायदा कोर्ट जो है डिपार्टमेंट को नोटिस भेजेगा और जानकारी मांगेगा, इतने दिनों से जो है ये वैकेंसीज खाली पड़ी है, तो इन पर जो है आपने भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं की है, इससे आम जनता का परेशान हो रही है, उनके टाइम पर जो है काम नहीं हो रहे। तो ये चीज़ें आप समझिएगा, और प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, 10 नगर निगम है, ठीक है, 10 नगर निगम की आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए, और हो सके नगर परिषद की कर सको तो कर लो, लेकिन नगर परिषद पे इतना जोर नहीं है मेरा, सिर्फ नगर निगम की कर लीजिए आप। उसी की बेस पे अगर 10 नगर निगम की भी अपने पास जानकारी आ जाती है, EO, RO, RI, ARI और SI, ASI, इन सभी की करनी है। आपसे फिर कह रहा हूँ अकेले सैनिटरी इंस्पेक्टर ही मत लगाना। अगर अकेले सैनिटरी इंस्पेक्टर के लगाओगे तब भी आपका वही पैसा लगना है, सभी वैकेंसी सभी पोस्टों के लगाओगे तब भी वही पैसा लगना है RTI में, ठीक है। तो सभी वैकेंसीज की कोशिश करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये सब बच्चे जो है एक साथ हो सके, और ये वैकेंसी जो है साथ में आ सके, तभी आपका काम बनेगा दोस्तों। ये हर बार बता रहा हूँ, हर बार समझा रहा हूँ मैं आपको, फिर भी आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, आपकी इच्छा है। थैंक यू।